नोबेल पीस प्राइज के लिए इमरान खान को भी नॉमिनेट किया गया है। देखा, मतलब मदर टेरेसा से याद आया। तो बड़ा वो कौन सा पुण्य कमा रहे हैं कि दूसरी बार नॉमिनेशन मिला है उनको भाई। हाँ, पर पीस तो यार है ही ना, क्या चीज कट पीस वाला मामला है उनका। गदर है, अरे वो अंदर है बेचारा, अंदर से कुछ कर भी नहीं सकता वो। मैंने उनकी वजह से एक शब्द सीखा नया, तोशा खाना। अच्छा, अपने यहाँ भी तोशा खाना है। हाँ, उसको क्या तोशा खाना ही कहते हैं? हाँ, तोशा खाना ही कहते हैं। अपन एक ही देश थे। हाँ, मतलब तोशा खाना मतलब अपने यहाँ चीजों को एक ही चीज कहते हैं, किचन ना। हाँ, किचन किचन क्या होता है? अरे भाई, वो वहाँ पे सारे सामान गिफ्ट विफ्ट रखे जाते हैं, एसेट्स रखे जाते हैं। संग्रहालय टाइप का हुआ। संग्रहालय नहीं है एक तरह से, पर इम्पोर्टेंट महंगी चीजें वहाँ रखी जाती हैं। तोशा खाना उसी के तो केस चल रहा है पे। क्योंकि वो बहुत होशियार थे, उनकी पत्नी ज्यादा होशियार थी। अरे कमाल की रही, मुर्गी उर्गी सब जला करके जादू टोना कर। वो को याद है उन्होंने ये जो पीस प्राइज के लिए जिनको नॉमिनेट किया गया है, इनका ही बयान था ना कि तालिबान आ गए हैं तो गुलामी की जंजीरें आप टूट गई हैं। और सारी जंजीरें टूट गई। जंजीरें, वो तहरीक तालिबान को भी सपोर्ट करने लग रहे हैं अब। तो फिर रिजवान ही बेटर कैप्टन रहेगा। ये बलूचिस्तान वाले मसले के बाद पाकिस्तान के लिए इतने गजब, वो उन्हीं के नाग ने आकर के डसा है उनको। और करो तालिबान को सपोर्ट वहाँ पे, गुड तालिबान बैड, तालिबान की लकीरें मिट गई हैं। और तालिबान को भी कॉन्फिडेंस है ना यार। देखो अब ये अमेरिका, कुछ नहीं है। हाँ, अमेरिका उनको बहुत मारा है, पर अमेरिका चला गया और उनको ये एहसास है कि अमेरिका को हमने हरा दिया, जबकि वो गए हैं, है ना। अमेरिका पाकिस्तान का अब्बू है, तो वो पाकिस्तान को तो गदाने का नहीं ना। वो तो पाकिस्तान को सीधा कहता है तुम्हारे अब्बू भागे यहाँ से, तुम कौन होते हो यार। और ये सच है, अमेरिका पाकिस्तान का अब्बू है, मतलब था, तो अब्बू ने ही छोड़ दिया तो खैर दूसरी बात है। वो ओबामा को भी तो मिला था पीस प्राइज, हाँ, है ना। वो उसको पहले दे दिया था इस होप में कि ये पीस लाएंगे। अब मिल गया तो उसने कहा तो मिल ही गया है, तो पे लो। हाँ, उनके दौर में सबसे ज्यादा बम गिराया गया मिडिल ईस्ट में। सबको उसने कूटा और इतना हीरो बन के अभी भी घूमता है। ट्रम्प हुआ जो खाली पीस की बात करता है कि भाई तुम लोग दोस्ती करो यार, झगड़ा नहीं करते हैं, सब मिलजुल के रहो, बेचारा ये बदनाम है। अगर ये हो वैसे तो नोबेल उल्टे हिसाब से मिल रहा है, तो सल्लू भाई को रोड सेफ्टी के लिए नोबेल देना चाहिए, है ना। मतलब इस पे हाँ, ऐसे लोगों को तो दे ही दो कि ताकि फिर आगे कुछ करे ना। अभी भी टाइम है कि उनको दे दो, ताकि वो इतना तो रखेंगे नहीं, अब नहीं करना है, अब तो यार इसके साथ कैसे करेंगे, है ना। वो जो होता है ना कि बदमाश बच्चे को क्लास मॉनिटर बना दिया। इसको दे दिया था ये जो यूनुस है अपना बांग्लादेश का, उसको भी नोबेल मिला है ना। अच्छा, हाँ हाँ, नोबेल मिला है इसको। उसको नोबेल इसलिए मिला था कि इसको इतना योग्य बना देंगे कि बांग्लादेश इसको अपने प्रेसिडेंट बना देगा। सबने मिलकर इसको योग्य बनाया है नहीं ये, इसको पश्चिम के देशों ने, यूएसएड और सबने मिलकर योग्य बना दिया कि महान है, महान है। इतनी गतिविधियां न्यूयॉर्क टाइम्स में हुई ना, महान है। बांग्लादेश का सबसे बड़ा आदमी यही है, बांग्लादेश में इससे ज्यादा बुद्धिमान कोई नहीं है, बांग्लादेश में इससे ज्यादा समझ वाला कोई नहीं है। और शेख हसीना ने कहा कि हम सब समझ रहे हैं, इससे ज्यादा समझ वाले हैं हम। वो इसलिए पेरिस में रहता था। दुनिया कभी कभी, देखो दुनिया का कोई भरोसा है। ग्रेटा थनबर्ग को हीरो बना दिया। 16 साल की लड़की, अगर इधर कोई लड़की या लड़का तुमको गाय दूने पे ज्ञान देना तो उसको भी भटागा, तुमको क्या मालूम होगा यार। दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग पे डांट रही है। हाउ डेयर यू, हाउ कैन यू। या हाँ, 16 साल की बच्ची भी, तूने देखा क्या है बेटी, रुक जा, पढ़ाई लगाई कर थोड़े दिन, अभी दुनिया बहुत बड़ी है। लेकिन कर लिया ना, क्यों? क्योंकि उसके पीछे एक पूरा नेटवर्क रहता है उसको, जो कि उसको पहले महान बना देता है। तो अगर वो चाहे तो उसको किसी देश का प्रधानमंत्री बना सकते हैं बच्ची को। अपने यहाँ लिसिप्रिया करके एक लड़की थी, मणिपुर की है, मतलब इतनी छोटी सी है, उसके पिताजी ने उसको बना दिया और उसमें बहुत सारे लोग सम्मिलित हुए, मीडिया ने भी बहुत योगदान दिया। प्रधानमंत्री मोदी से को ही डायरेक्ट एड्रेस करते हुए
कभी वर्ल्ड लीडर्स को एड्रेस करते हुए, दुनिया में कहीं कोई सेमिनार हो रहा हो तो वहाँ लिसिप्रिया जाएगी। लिसिप्रिया ग्रेटर नोएडा में फंस गई तो फिर ट्वीट कर दी तो पूरा एक्शन हो गया। तो ये तो जिंदगी है। उसमें यूनुस भाई अभी चले गए चाइना, बोल रहे हैं कि लैंड लॉक्ड है भैया, लैंड लॉक्ड इंडिया है। तो बस इनको समंदर के असली गार्जियन 7 यही स्टेट है। है, उनको भी समंदर का एक्सेस चाहिए, हम ही दे सकते हैं, हम ही गार्डियन है। कुछ भी बोल के आ गए। 16 दिसंबर भूल गए। वो जिनपिंग भी उसको एंटरटेन कर रहा है। हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ बिल्कुल, उसको भी पता है हकीकत क्या है। पर यही है ना कि आप भारत को लगातार, इसको कहते हैं छेड़ना, वो छेड़ ही रहा है। और जैसे यूक्रेन रशिया को छेड़ता था और यूक्रेन को सबने माथे पे चढ़ा लिया था, फिर छोड़ दिया। फिर रशिया ने एक दिन कहा कि यार बहुत हो गया अब। वैसे ही हमारे लिए तो यूक्रेन ही बनाया गया है ना उसको। आपने वहाँ के गवर्नमेंट के खिलाफ पूरा माहौल बनाया, उस गवर्नमेंट को उखाड़ फेंका, एक अपने पसंदीदा आदमी को वहाँ बिठाया, उससे आप सब कुछ करवाना चाहते हैं। और वहाँ के मिलिट्री वाले कभी कह रहे हैं कि इंडिया को तो इधर से रोक देंगे, फलाने को उधर से रोक देंगे। कब तक? एक भारत को भी एक बड़ी शक्ति होने का परिचय तो देना ही पड़ेगा ना। अगर आप गार्डियन हैं बे ऑफ बंगाल के, तो फिर एक दिन बताना पड़ेगा आपको। दिस इज हाउ यू इन्वेंट कॉन्फ्लिक्ट। भारत और बांग्लादेश के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हाँ नहीं, मतलब बिला वजह का ही है। बहुत बढ़िया संबंध थे, पर बिला वजह का एक वहाँ के रेडिकल एलिमेंट्स को संभाल नहीं पा रहे हैं वो। और समय का पहिया देखिए, अभी आटा दिया हमने उनको, अभी चावल भेजा है इस तरह उन्हीं के से रिक्वेस्ट पे कि बस बहुत गड़बड़ हो रहा है, खाने का तो कर दो कुछ। अभी भेजा है, फिर वहां जाके मतलब इतनी जल्दी, मतलब मैं कालखंड के इतिहास में कोई ज़्यादा समय नहीं है, 71 से अभी तक आप देख लें, बट समय इतनी तेज़ी से बदलता है कि हम जिनकी वजह से बांग्लादेश को आज़ादी मिली, और है ना, हम भूरी भूरी प्रशंसा भारत की वहाँ के लीडर्स ने की, और वो मतलब ऐसे कहना नहीं चाहिए पर ये एहसान सारे भूल गए। अरे इतने दिन अभी तक तो उर्दू बोल रहे होते वो। हाँ, अगर तब तक रहे होते तो वो जो बांग्ला अस्मिता का सवाल था वो तो खत्म हो गया होता। वो तो हमने बचा दिया कि नहीं भाई तुम लोग बोल रहे हो, तुम्हारी बांग्ला अस्मिता खतरे में है, तो चलो। अभी तक उर्दू बोल रहे होते और बढ़िया से बोल रहे होते। अब तो पाकिस्तान से मिलना जुलना हो गया, जबकि पाकिस्तान से तो मुख्य अदावत ही रही इनकी, लेकिन अब तो पाकिस्तान भी आना जाना हो रहा है, एक दूसरे से मिलना जुलना। अरे खुले आम जो उनके जो ट्रैक 2 वाले हैं ना पगलू, वो तो ये भी बोल रहे हैं कि पाव भर वो जो 250-300 ग्राम वाले जो बॉम्ब है वो हम इधर ला के रखेंगे। एक वो था ना वो रशीद तिल्ली, वो हाँ सीधा टल्ली जो है वहाँ का, उसने बोला था कि हमारे पास पाव भर के न्यूक्लियर बॉम्ब है। तो ये बोल रहे हैं कि हमको दे दो थोड़े पाव भर वाले, आधा किलो पौवे वाले हमको दे दो, फिर इंडिया को दिखा देंगे। अरे भाई तू साइज देख यार, हम लोग 3 ताल में बोल चुके हैं, तुम कांख में हो, है ना। और कांख की शेविंग हम लोग कभी कभी कर लेते हैं जब इरिटेशन हो जाता है बहुत ना। नहीं करते हैं कुछ लोग, मैं नहीं करता, कुछ लोग कर लेते हैं। खुजाना, बैक्टीरिया होना, कांख से दुर्गंध आदमी बर्दाश्त कर लेता है, खुजलन नहीं, खुजली होने लगेगा, पीप निकलने लगेगा, घाव होने लगा छोटा छोटा, तो उसको शेव कर दिया जाता है। यही है। जाने दो कुलदीप। हाँ मतलब अपन डिप्लोमेटिक कब तक रहे, इस विषय पर तो बहुत लंबी बातचीत हो सकती है। विदेश मंत्री सोचिए इसी भाषा में जवाब दे रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश मंत्री हमारे आ रहे हैं, कह रहे हैं कि काख में है, सेव कर देंगे किसी दिन, छील देंगे तब उसी दिन जो है। वैसे की भाषा अगर बदल जाए ना। अरे नॉर्थ ईस्ट की सेंसिटिविटी आप समझते हो ना इंडिया के लिए, बहुत सेंसिटिव चीज है वो। हम लोग उसके बारे में समझ के बात करते हैं। एक जेन्युइन जियोग्राफिकल कंसर्न तो है ही, वो बॉटल नेक वाला, वो जो चिकन नेक है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर 20-22 किलोमीटर चौड़ाई है वो, और सारी ट्रेनें बसें उसी, मतलब आपका रास्ता वही है। अगर वो हमको इनफैक्ट उनसे कुछ एक्सचेंज करना चाहिए, कुछ जगह मांगनी चाहिए उनसे। और उनका भी जो चट्टोग्राम है ना, वो भी 30-35 किलोमीटर ही है।
तो वो ज़्यादा टेढ़ा करेंगे तो वो हम काट सकते हैं। तो हमारे बांग्लादेश और हमारे बीच तो ये लैंड समझौते होते ही रहे ना, कब होते से रहे हैं। तो हमने कि- छीट महल को उनको हाँ, दे दिया। छीट महल में लिया भी हमने है, हाँ। अब कुछ वो जमीनें इतना उनकी विवाद अपने- भी हुआ था हमारे यहाँ हमने की- ज़्यादा दे दिया हाँ, उनको कि हाँ। ठीक है रखो यार ये, क्योंकि क्या था वहाँ छीट महल में कि आप भारत से बांग्लादेश जाते थे, हाँ, उसके बाद फिर भारत आता था, हाँ, उसके बाद फिर बांग्लादेश आता था। तो कुछ ऐसे गांव थे जिनको कि 2-3 देश पार करके अपने मतलब रिश्तेदारों दो से देशों मिलने में- के लिए हाँ। उन्हें देश पार करना पड़ता था। तो कई वो बॉर्डर, हम- एक ही देश के कई बॉर्डर। हाँ, उसको छीट महल बोलते इसलिए थे कि कोई छीटा चीज हुआ पे था। छीट मार दो तो उसे जगह जगह होता है ना, वैसे था। तो उसको हमने रिजॉल्व कर लिया। वो भी शेख हसीना के टाइम में हुआ। हमारे बीच में वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, इस तरह की बहुत सारी एकदम दो अच्छे नेबर की तरह हम लोग चल रहे थे। अब वो इनफैक्ट कह रहे हैं कि तीस्ता में चीन कूदेगा, तीस्ता मैं यहाँ जल में। बोल चुका हूँ कि हमने अपने जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको मार करके, अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, मैं मतलब स्ट्रांग वर्ड यूज कर रहा हूँ, मार करके उनको हमने पनपने दिया। बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बढ़ाया। बढ़ने दिया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी या इश्यूज हमारे लिए इश्यूज हो जाते, और शेख हसीना के लिए भी होते और हमारे लिए भी होते। तो ये सब अगर कोई नेबर करने को तैयार हो, आपको क्या टेंशन है? दुनिया में किसी से आपको खतरा नहीं है। और आपका जो नेबर जो तीन तरफ से या कहो चारों तरफ से आपको घेरे हुए है, वो आपका फ्रेंड है। आपको कोई टेंशन ही नहीं होना चाहिए। आप तो प्रॉस्पर करो, कर भी रहे थे। इनफैक्ट बांग्लादेश की इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बहुत वर्ल्ड में एग्जाम्पल की तरह आने लगी कि इतना पॉपुलस कंट्री, इतना घनत्व वाला देश ऐसे ग्रो कर रहा है। एजुकेशन के मामले में आप पाकिस्तान से बेटर थे, लेकिन आपके कर्म ही ऐसे हैं फूटे हुए, तो क्या करें।